नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आय और आज हम बात करेंगे एक रहस्य के बारे में जो भारत के इतिहास में छुपा हुआ है। यह है 9 अननोन मैन का किस्सा। क्या सच में ऐसा सीक्रेट ग्रुप था? क्या उनके पास ऐसी पावर्स और नॉलेज था? आज हम इस वीडियो में इस रहस्य की तह तक जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 3री शताब्दी बीसी में, जब सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बुद्धिज्म अपनाया। युद्ध की बर्बारता से व्यथित होकर अशोक ने पीस और नॉलेज के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। इसी पर्पस से उन्होंने 9 ब्रिलियंट लोगों का एक सीक्रेट ग्रुप बनाया। उन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो इस नॉलेज को सेफ रखें और इसका यूज ह्यूमैनिटी के बेटरमेंट के लिए करें। लेकिन ये नॉलेज इतना पावरफुल था कि अगर गलत हाथों में पड़ गया तो ये डिस्ट्रक्शन का कारण भी बन सकता था। बाकी की थे। इन 9 लोगों को अलग अलग एरियाज में भेजा गया और उन्हें यह ऑर्डर दिया गया कि वो अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखें और अपना नॉलेज सिर्फ अपने सक्सेसर को ही दें। पहली बुक जो इन 9 अननोन मैन के पास थी, वो थी प्रोपेगेंडा और साइकोलॉजी पर। इस बुक में बताया गया था कि कैसे लोगों के थॉट्स और बिलीफ्स को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। ये नॉलेज आज के टाइम में भी रेलेवेंट है, जहां सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स के थ्रू लोगों के थॉट्स को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। इस किताब में बताई गई टेक्निक्स इतनी पावरफुल थीं कि इनका यूज करके किसी भी देश की गवर्नमेंट को गिराया जा सकता था या फिर किसी भी वॉर को जीता जा सकता था। इसी रीजन से इस बुक को हमेशा सीक्रेट रखा गया। इस सब से शी सोपे बियटिस कहा। दूसरी बुक बायोलॉजी और लाइफ डेथ के सीक्रेट्स पर बेस्ड थी। इस बुक में ऐसे सीक्रेट्स छुपे थे जिनसे डेथ को भी अवॉइड किया जा सकता था। इसमें आयुर्वेदा और योगा के सीक्रेट्स भी छुपे थे, जिनसे बॉडी को हेल्थी और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता था। ये नॉलेज इतना एडवांस था कि आज के साइंस को भी इसकी समझ नहीं है। तीसरी बुक माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी पर थी। इसमें बताया गया था कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम करते हैं, कैसे वो डिजीजेस फैलाते हैं और कैसे उनका यूज मेडिसिन बनाने में किया जा सकता है। आज हम एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये नॉलेज हजारों साल पहले भी एग्जिस्ट करता था? सोचो, अगर ये नॉलेज गलत हाथों में पड़ गया तो क्या होगा? चौथी बुक एल्केमी पर थी, जिसमें मेटल्स के ट्रांसफॉर्मेशन और गोल्ड बनाने के सीक्रेट्स थे। क्या सच में गोल्ड बनाया जा सकता है? ये सवाल सदियों से ह्यूमंस को परेशान करता आया है। अगर ये नॉलेज आज की दुनिया में आ जाए तो क्या होगा? सोचो, अगर कोई भी गोल्ड बना सकता है तो दुनिया की इकोनॉमी का क्या होगा? 5वीं बुक एडवांस्ड कम्युनिकेशन जैसे टेलीपैथी के बारे में थी। टेलीपैथी यानी बिना किसी मीडियम के माइंड टू माइंड बात करना। क्या यह पॉसिबल है? इस बुक में बताया गया था कि कैसे हम अपने थॉट्स दूसरों तक पहुंचा सकते हैं बिना बोले। सोचो, अगर हम सब टेलीपैथी से बात कर सकें तो क्या होगा? क्या जरूरत होगी फोन या इंटरनेट की? छठी बुक ग्रेविटी और एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी के बारे में थी। क्या हम कभी फ्लाई कर सकेंगे बिना किसी मशीन के? क्या हम ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकते हैं? इस बुक में बताया गया था कि कैसे ग्रेविटी काम करता है और कैसे हम इसे अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। सोचो, अगर हम एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकें तो क्या होगा? 7वीं बुक यूनिवर्स के रूल्स और स्पेस ट्रैवल के बारे में थी। इसमें बताया गया था कि कैसे यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ, कैसे प्लैनेट्स और स्टार्स काम करते हैं और कैसे हम स्पेस में ट्रैवल कर सकते हैं। ये नॉलेज आज के एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स से कहीं ज्यादा एडवांस्ड था। 8वीं बुक लाइट के प्रॉपर्टीज और एडवांस्ड ऑप्टिक्स के बारे में थी। इसमें बताया गया था कि कैसे लाइट काम करती है, कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं और कैसे हम इससे एनर्जी पा सकते हैं। ये नॉलेज आज के ऑप्टिक्स से कहीं ज्यादा एडवांस्ड था। इस बुक में लेजर्स, होलोग्राम्स और ऐसे कई टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया गया था जिनके बारे में आज हम सिर्फ सोच सकते हैं।
नवीन बुक सोशल साइंस, लॉ, इकोनॉमिक्स और गवर्नेंस के सीक्रेट्स पर थी। इसमें बताया गया था कि कैसे एक आइडियल सोसाइटी का निर्माण किया जा सकता है, कैसे लॉज बनाए जा सकते हैं और कैसे इकोनॉमी को चलाया जा सकता है। ये नॉलेज आज के पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स से कहीं ज्यादा एडवांस था। ये 9 अननोन मैन अपनी आइडेंटिटी और नॉलेज को सदियों तक सीक्रेट रखते आए हैं। उन्होंने अपने नॉलेज को सिर्फ अपने सक्सेसर्स को दिया है और इस तरह ये सीक्रेट ग्रुप आज तक चलता आ रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि इन्होंने वर्ल्ड के कई इवेंट्स पर इन्फ्लुएंस डाला है, लेकिन इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर इसमें कुछ ट्रूथ भी है? क्या आज भी ये सीक्रेट ग्रुप कहीं एग्जिस्ट करता है? ये 9 अननोन मैन अपनी आइडेंटिटी और नॉलेज को सदियों तक सीक्रेट रखते आए हैं। उन्होंने अपने नॉलेज को सिर्फ अपने सक्सेसर्स को दिया है और इस तरह ये सीक्रेट ग्रुप आज तक चलता आ रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि इन्होंने वर्ल्ड के कई इवेंट्स पर इन्फ्लुएंस डाला है, लेकिन इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर इसमें कुछ ट्रूथ भी है? क्या आज भी ये सीक्रेट ग्रुप कहीं एग्जिस्ट करता है? 9 अननोन मैन की स्टोरी कई बुक्स, फिल्म्स और कंस्पिरेसी थ्योरीज में देखी गई है। लुई पॉवेल्स और जैक वर्जियर की बुक ने इस कहानी को पॉपुलर बनाया। आज भी कई लोग इस कहानी पर बिलीव करते हैं और इसके सीक्रेट्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इसमें कुछ ट्रूथ भी है? ये डिसाइड आपको करना है। ये थी कहानी 9 अननोन मैन की। एक ऐसा रहस्य जो आज भी लोगों के माइंड में रहता है। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इसमें कुछ ट्रूथ भी है? ये सवाल अब भी अनआंसर्ड है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब